हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय, उसके दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ूंगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यह वह मन को जांचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाना चाहता है। नीति वचन 21 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। परंतु यहोवा मन को जांचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जो अपना जीवन वह जीता है, जो भी वह करता है, जैसे भी वह चलता है, जैसे भी बोलता है, जैसे भी स्वभाव रखता है, वह उसकी निगाहों में सब कुछ अच्छा होता है। मतलब उसको ये जो भी वह करता है अच्छा करता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील करता है। मीन्स जो भी, इवन मैं भी जो भी करता हूँ, जैसा भी चलता हूँ, जैसा भी जीता हूँ, जैसे भी बोलता हूँ, जैसे भी व्यवहार करता हूँ, जो भी मतलब कैरेक्टर रखता हूँ, लाइफ स्टाइल रखता हूँ, जैसा मैं चरित्र रखता हूँ, या जैसे मैं अपने जीवन को, दिनचर्या को चलाता हूँ, वह सब कुछ, उससे मुझे यही लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। जो भी काम काज करता हूँ, जो भी एक्शन करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, सब कुछ मेरे को ये लगता है कि मैं ठीक करता हूँ। मैं जैसे भी बोलता हूँ रफ एंड टफ, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये लगता है कि मैं ठीक बोलता हूँ। मैं जैसे भी दृष्टिकोण रखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं ठीक देखता हूँ। दूसरों के साथ जो व्यवहार मैं रखता हूँ, अच्छा या बुरा, तो मेरी दृष्टि में, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो सब कुछ मैं ठीक ही करता हूँ। मेरे प्रिय, कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो अपने हिसाब से, जो अपने जीवन को, दिनचर्या के हिसाब से जो अपने जीवन को चलाता है, चाहे वो काम काज में हो, चाहे व्यवहारिकता में हो, चाहे नैतिकता में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वह व्यक्ति सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। मतलब वो अपनी दृष्टि, अपनी निगाहों के मुताबिक, अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हर व्यक्ति के काम, हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति का लाइफ स्टाइल उसकी दृष्टि में, उसके अनुसार अच्छा ही होता है। अपने आप को कौन व्यक्ति जो बुरा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, वह यहोवा परमेश्वर, वह राजाओं का राजा, जो सारी सृष्टि को बनाया, हर एक मानव जाति को बनाया, वह क्या करता है? हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है, हमारे दिल को जांचता है। क्या अच्छा और क्या बुरा हम कर रहे हैं, सबको वह जांचता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि एक शराबी व्यक्ति, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जिसका आदत शराब पीने का है, तो वह शराब पीता है तो वह कहता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक नशा करने वाला व्यक्ति, जैसे एक शाही, तलब, गुटखा, तंबाकू, गांजा, ये सारा चीज़ों का सेवन करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही तो कर रहा हूँ। अगर हम एक पैकेट में देखते हैं या शाही, तलब, गुटखा में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है, यह जो चीज़ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लिखा है? वार्निंग दिया हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे इस्तेमाल करने से आपको टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और होता भी है। फिर भी वो तमाम जानकारी को हासिल करते हुए उन्हें ये मालूम है कि ये गलत है, फिर भी उसका सेवन करते हैं, और करने के बाद में कहते हैं कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक व्यभिचारी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति व्यभिचार में फंसा है, अगर लोग उसे समझाते हैं तो कहता है कि मैं अच्छा ही तो कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है, उसे मालूम है चोरी कर रहा है, परंतु उसको क्या लग रहा है? अच्छा ही कर रहा हूँ। एक चुगली करने वाला व्यक्ति चुगली करता है तो उसको ये लग रहा है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक तो कर रहा हूँ। मतलब उसकी दृष्टि में जो भी बुरे काम भी हैं तो अच्छा ही फील होता है। परंतु मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन
हम अपने जीवन में जो भी चाल चलन रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बोलचाल, हमारा तालमेल, हमारा आर्गुमेंट, वाद विवाद, जो भी है, हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हम रखते हैं अपने जीवन में मेंटेन करते हैं, हमको जो भी करते हैं, तो हम मनुष्यों को ये लगता है कि मैं ठीक ही हूँ, मैं ठीक ही हूँ, मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कौन सी गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ, कौन सी गलत कर रहा हूँ, मैं गाली भी दे रहा हूँ तो अच्छा ही कर रहा हूँ, कौन सी गलत कर रहा हूँ, आप शब्द बोल रहा हूँ तो भी अच्छा कर रहा हूँ, तो कौन सी गलत कर रहा हूँ, अच्छा तो कर रहा हूँ। मतलब हर मनुष्यों को ये लगता है कि जो वो गलत भी कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरी गलती, मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी दूसरे व्यक्ति को दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। मैं किस जगह में परफेक्ट हूं और किस जगह में नहीं हूं, मुझे नहीं दिखेगा, दूसरे व्यक्ति को दिखेगा, और दूसरे व्यक्ति का गलती मुझे दिखेगा। मेरे प्रियो, हम अपने आप को समझें। यदि कोई व्यक्ति हमको कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ सुधार लाने के लिए हमको सिखाना या पढ़ाना या समझाना चाहता है, चिताना चाहता है, तो हमको उनका सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, ताकि हमारी गलती, हमारी वीकनेस हमें पता चलने पाए। हम अपने आप को जांचेंगे और कहेंगे मैं अच्छा हूं, मैं कोई गलत नहीं हूं, तो समझ लो मैं सुधर नहीं सकता, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चाहिए कि मुझे जब तक कोई व्यक्ति मुझे अवगत ना कराए मेरी गलतियों से, मेरी वीकनेस से, मेरी कमजोरियों से, मेरे अंदर में छुपी हुई तमाम बुराइयों से, तब तक मैं अपने आप को समझ नहीं सकता कि मैं वास्तविक रीति से मैं गलत में हूं कि सही में। हर व्यक्ति का गलती, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी गलतियों को, मेरे वीकनेस को लोग मुझे बताएं और मुझे चिताएं कि तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वही व्यक्ति सुनना चाहेगा अपनी गलतियों को जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है, अपने जीवन को बदलना चाहता है, अपने आप को करेक्ट करना चाहता है, परफेक्ट करना चाहता है, और अनुचित कामों से हट के उचित कामों में आना चाहता है। वह व्यक्ति अपनी गलतियों को सुनेगा अगर कोई उसको बताता है तो। परंतु जो व्यक्ति अपने आप में सुधार नहीं लाना चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता, वह अपनी कमजोरियों को, वह अपनी गलतियों को कभी सुनने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, अगर लोग हमको चिताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, हमारी वीकनेस को, हमारी कमजोरियों को या हमारी गलतियों को हमको अवगत कराते हैं, तो हमको सुनना बहुत ही जरूरी, हमको सुनना चाहिए। इसलिए कि हम हो सके जो जिस गलती के बारे में हमको मालूम नहीं है और उसको पता है मेरी वीकनेस, तो हमको सुनना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में बदलावट को ला सकें, अपने लाइफ में बदलावट को ला सकें, अपने स्वभाव में बदलावट को ला सकें, और एक अच्छे इंसान के रीति से हम अपने जीवन को जीने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। हम कितना भी सोचें कि मैं अच्छा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं है, मैं अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं पवित्र ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं सबसे दूसरों से बेस्ट ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। हम कितना सोचें, कितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें, अच्छा समझें, परंतु परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, जो परमेश्वर का कलाम को सिखाता है, वह हमारे हृदय को जांचता है। क्या गंदगी हमारे अंदर मौजूद है और क्या गंदगी हमारे अंदर मौजूद नहीं, क्या बुराई को हम अंदर रख के जी रहे हैं और क्या बुराई हमारे अंदर नहीं, क्या हमारे अंदर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वह परमेश्वर जांचता है और जानता है। क्या कैसे हमारे जीवन होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, वह परमेश्वर जानता है। कैसे हमको बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए, वह परमेश्वर जानता है। कैसे हमको देखना चाहिए और कैसे नहीं देखना चाहिए, वह परमेश्वर जानता है। कैसे हमको जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए, वह परमेश्वर जानता है। कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, वह परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, यदि अगर हमारे अंदर में बुराइयां पाई जाती है, हमारे अंदर में गलत बातें पाई जाती है, गलत स्वभाव पाई जाती है, और हमको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को करेक्ट करना है। यदि कोई अच्छे व्यक्ति हमको सुधार के लिए कुछ हमारी गलतियों को या हमारी वीकनेस को हमको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हमको उनका सुनना है और उनके सुन के अपने आप को जांचना है कि क्या सच में मैं इस क्षेत्र में ऐसा गलत हूँ, क्या सच में मेरे जीवन में ऐसी कमियां हैं, लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिली। अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है और परखना है, तब हम सही और गलत को हम समझने पाएंगे, सही और गलत को हम जानने पाएंगे। नहीं तो हम कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, और बुराई में हम फंसते जाएंगे, और बाद में वही बुराई हमको एक बहुत बड़ी बुराई में खींच लेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, उन छोटी छोटी
लोमड़ियों को क्या करो, पकड़ लो। अर्थात वे छोटी छोटी वीकनेस, गलतियां जो हमारे जीवन से होती है, उनको क्या करो, पकड़ लो, उन्हें अपने जीवन से निकाल के अलग करो। नहीं तो वह छोटी छोटी लोमड़ियां क्या करती है, दाग की बारी को नष्ट कर देती है। दाग की बारी को वह छोटी छोटी लोमड़ियां नष्ट कर देती है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी खूबियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, उनको हमको निकाल के हमारे जीवन से अलग करना है, ताकि दाग की बारी हमारा शरीर, हमारा जीवन सुरक्षित रहने पाए और परमेश्वर को भावता हुआ होने पाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। हम इस दाग की बारी को, इस जीवन को हम जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसे हम संभाल के रखें, परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिंदगी को जीने के लिए इस दाग की बारी को, अर्थात इस जीवन को हम संभाल कर सुरक्षित रखें परमेश्वर के अनुग्रह में। मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा तो हमारे अंदर की सारी वीकनेस, सारी कमजोरियां, सारी बुराइयां हमको ऑटोमेटिक, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हमको ऑटोमेटिक हमारे अंदर की सारी बुराइयां हमको दिखने लगेगी। यदि परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीने का प्रयास नहीं करेंगे, तो सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद होगा और हम बुरी जिंदगी में फंसे रहेंगे, बुरी जिंदगी जीते रहेंगे। तो मेरे प्रिय, कहने का मतलब ये है कि हम उन तमाम बुराइयों से भागें और अच्छाई की ओर जाएं। और वह अच्छाई परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको मिलता है। हमारे जीवन को जांचना, परखना और अच्छा करना, अच्छे सिद्ध बनाना, वह परमेश्वर के कलाम से हमको सीखने को मिलता है। सो परमेश्वर आप सभी लोगों को यह सुंदर से समय और सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत से आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।